मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंधाधुंध जीवन जीते हैं, अंधाधुंध जीवन जीते हैं, बिना अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए, अपने जीवन के बारे में पूर्ण आभास ना किए हुए। मैं कहां से आया, कहां जा रहा हूं, मुझे ये सारी चीजें किससे प्राप्त हुई हैं, इसका ख्याल ना करते हुए बहुत सारे लोग अंधाधुंध जीवन जीते हैं। जब स्वास्थ्य अच्छा है तो उस प्रकार उस धुन में जीवन जीते हैं। जब शरीर में सौंदर्य है, शरीर सुंदर है, उस धुन में जीवन जीते हैं। जब पास में धन है, वैभव है, उस धुन में जीवन जीते हैं। लेकिन अचानक जब उनके जीवन में विपत्ति टपक पड़ती है तो वे छितरा जाते हैं, टूट जाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 1 में वचन में लिखा हुआ है, पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हो सकता है हमारे पास अच्छी नौकरी है, अभी धन है, वैभव है, हो सकता है कि हम लोग सुंदर हैं और लोग उसका आस्वादन भी करते होंगे, हम स्वयं आस्वादन करते हैं और इस बात पर गर्व करते होंगे। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी हमारे जीवन में विपत्ति आ सकती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 28 से पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना के दौरान शिष्यों ने देखा कि उनका रूपांतरण हो गया, उनके वस्त्र चमकने लगे, उनका मुख चमकने लगा। और शिष्यों ने यह भी देखा कि मूसा और एलियस महिमा के साथ प्रकट होकर यीशु को यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के बारे में बता रहे थे। यानी प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु को ईश्वर अपने दूतों के द्वारा उनके आगामी मृत्यु के बारे में बताता था। प्रभु यीशु ने प्रार्थना में अपने जीवन में होने वाली उन विपत्तियों को देखा और वे उन विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार थे। यही कारण है कि जब उनके ऊपर विपत्तियां आई, संकट आया, अत्याचार हुआ, उन सारे क्षणों में प्रभु यीशु मौन थे। प्रभु यीशु मौन थे। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक पढ़ने को मिलता है। एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, अंधाधुंध जीवन मत जियो, सावधान रहो, भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित ना हो जाए। भोग विलास मनुष्य के मन को कुंठित करता है। कई लोग अय्याशी में हैं, मनोरंजन में हैं, संसार के विभिन्न प्रकार के सुखों का अनुभव कर रहे हैं, उनका मन कुंठित हो जाता है। कपड़ा, भोजन, टूर, पिकनिक, मस्ती, मजा,
उसमें खोए हुए हैं, उनका मन कुंठित हो गया है। जीवन की सच्चाइयों का उनके मन में एहसास नहीं है, एक प्रकार की मदहोशी में है। दूसरी बात जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा वो है नशे, अलग अलग प्रकार के नशे, नशीले पदार्थों का सेवन एक नशा है, हम जानते हैं। नेट का नशा, मोबाइल का नशा, अश्लीलता का नशा, अश्लीलता का नशा, गंदे रिश्तों का नशा एक प्रकार का नशा है जिसमें इंसान मदहोशी में आ जाता है। वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, उसकी जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या बिगाड़ रहा है, इस बात का अंदाज नहीं है। उसी तरह तीसरी बात जिसके बारे में प्रभु कहते हैं वो है चिंताएं, संसार की चिंताएं। दुनिया में कितने ही लोग चिंता में परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं, अपने बारे में, भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में सोच सोच कर उनका मन कुंठित हो जाता है। ये तीनों बातें प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे मन को कुंठित कर सकती है। भोग विलास, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भोग विलास में लिप्त हैं, उनको जीवन की सच्चाइयों का एहसास नहीं होता है। और दूसरी बात प्रभु कहते हैं नशे, अलग अलग प्रकार के नशे में मदहोशी की जिंदगी जी रहे हैं, निराशा में जीवन जी रहे हैं। कल परसों एक नारी आई थी मिलने के लिए काफी दूर से, मैंने देखा कि उसका चेहरा कितना उतरा हुआ है, पहले भी आ चुकी थी यहां पे, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है और वो ईश्वर को कोसती जा रही थी कि मैं ही एक ऐसी औरत मिली जिसको प्रभु इस तरह से दंड दें, और निराश उदास। मैंने कहा भाई आपकी आंखें हैं, धन्यवाद दो, आपकी जुबान बोल सकती है, धन्यवाद दो, आपके कान सुन सकते हैं, धन्यवाद दो, आपके पैर हैं, हाथ हैं, धन्यवाद दो, आप मानसिक रोगी नहीं है, धन्यवाद दो। एक कमी को लेकर आपने अपने आप को इतना निराश कर दिया, उदास कर दिया। इस दुनिया में बहुत सारे मन इस प्रकार की निराशा में, नकारात्मकता में, चिंताओं में कुंठित हो जाते हैं। प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। आगे प्रभु कहते हैं क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। ये वो दिन क्या है? कई लोग सोचते हैं कि मृत्यु है। हां, मृत्यु भी हो सकती है। वो दिन क्या है? हो सकता है विपत्ति हो। मुझे सुनने को मिला कुछ दिन पहले, एक भाई ने कहा कि मैं सड़क पे खड़ा था गाड़ी पकड़ने के लिए, अचानक एक कार ने आकर मुझे टकरा दिया और वो चल दी। किस समय विपत्ति आपके जीवन में आएगी आप नहीं जानते। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके घुटने में तकलीफ थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर चेकअप करने लगा, पता लगा कि उसके शरीर में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, सप्ताह भर में गुजर गया। तो प्रभु कहते हैं कि वो दिन अचानक तुम पर आ गिरेगा। वो हो सकता है विपत्ति हो, एक दुख हो, एक रोग हो, एक दुर्घटना हो, या हो सकता है कि आपके ऊपर कोई दोषारोपण हो। मैं एक भाई को जानता हूं जो 2 बार जेल गया, सिर्फ इसलिए कि पड़ोस की एक लड़की को उसने डांट दिया था। लड़की ने पुलिस में ये उस पर आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया। 2 बार जेल गया। तो प्रभु कहते हैं तुम नहीं जानते किस समय वो विपत्ति तुम पर आ गिरेगी, फंदे की तरह आ जाएगी। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 से 8 तक पढ़ने को मिलता है कि सारा संसार पाप से भर गया था, लेकिन एक परिवार था जो धर्मी था, नूह का परिवार।
ईश्वर ने तय किया कि मैं सारे संसार को प्रलय भेजकर विनाश करूंगा, विनष्ट करूंगा। लेकिन ईश्वर ने चाहा कि नूह और उसके परिवार को बचाएं, इसीलिए नूह को आदेश दिया कि तुम ऐसा बड़ा पोत बनाओ जिसमें तुम और तुम्हारा परिवार आ जाएं और इस सारी सृष्टि के हर प्राणी का एक एक जोड़ा आ जाए। नूह और उसके बच्चे एक पोत बनाने में लग गए। बहुत बड़ा पोत बनाया जा रहा था। देखने वाले शायद हंसे होंगे, आपस में कहे होंगे कि ये लोग पागल हो गए हैं, इतना बड़ा पोत वो भी मैदान में बना रहे हैं, ये कैसे इसको समुद्र के तट तक पहुंचा देंगे। और लोग अपनी बुराई में लिप्त थे। लेकिन जब प्रलय आया, पोत ऊपर उठने लगा, नूह और उसका परिवार बच गया। तब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि नूह जो कर रहा था सही है। हमारे अंदर एक बुराई है, लोग बोलते हैं कि सब लोग कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, इसीलिए हम भी उनको देखकर उनका नकल करते हुए उसी मार्ग पर चलने लगते हैं जो बुराई की ओर और विनाश की ओर ले जाता है। हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ते हैं, सोदोम और गोमोरा दो नगर पाप में डूब गए थे, विशेष करके समलैंगिकता के पाप में। और इसलिए ईश्वर ने तय किया कि मैं दोनों नगरों को नष्ट कर दूंगा, जला डालूंगा, भस्म बनाऊंगा। लेकिन वहां भी एक परिवार था, लोत और उसका परिवार, जो धर्मी था और ईश्वर ने उनको बचाना चाहा और वे वहां से भाग गए। जब विपत्ति आई दोनों नगरों पर तो लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। लोग मस्त थे, अपनी बुराई में लिप्त थे, अपने पाप में जीवन में लिप्त थे और अचानक उनके ऊपर विपत्ति आई और वे विनष्ट हो गए। हम मसीहियों को ऐसा नहीं होना चाहिए, हम विश्वासियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब बाधाओं विपत्तियों का सामना करते हुए अंत में मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य हो जाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी भी विपत्ति आ सकती है, रोग आ सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 3 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। सुसमाचारों में कई बार प्रभु यीशु अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा में समझाए हैं कि तुम्हें हर समय तैयार रहना है। अगर कोई तैयार रहेगा तो उसके जीवन में विपत्तियां आने पर वो टूटेगा नहीं, वो चूर नहीं होगा। उसका सामना करने के लिए उसके अंदर ताकत रहेगी, उसको झेलने के लिए उसके अंदर आनंद रहेगा। हम विशेष करके इस समय, इस पवित्र समय में हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं हर समय विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहो। मुसीबतें, प्रलोभन, बीमारियां, दुर्घटनाएं, विफलताएं कब आएंगी तुम नहीं जानते। वो फंदे की तरह आ गिरेगी और प्रभु कहते हैं सब पर आ गिरेगी। सबको तैयार रहने की जरूरत है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, ऊंचाइयों में रहने वाले लोग कैसे गिरे हैं, क्योंकि वे तैयार नहीं थे। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, जो लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, बगुले होते हैं और बगुले कुछ ऊंचे स्थान पर बैठे रहते हैं जहां पर पानी है, पानी के ऊपर जहां जहां टापू जैसी जगह है वहां पे बैठे रहते हैं, एकटक देखकर बैठे रहते हैं, इस इंतजार में कि कब यहां से कोई मछली या कोई ऐसे प्राणी गुजरे जो मेरे लिए खाद्य बन जाए, मैं खा सकता हूं। हम विश्वासियों की इसी तरह हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है।
प्रभु का वचन कहता है कि पुत्र पुत्री, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। वो कभी भी आ सकती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस आगमन काल के लिए धन्यवाद देते हैं। तो हमें बार बार ये समझाता है कि हमें हर समय तैयार होना है, हर समय तैयार रहना है। हम अन्य लोगों की तरह मदहोशी में नहीं जी सकते हैं। हम हर समय तैयार रहें, हम मदहोशी में ना जिए। हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियों से हम टूटे ना, निराश ना होए, छितराए ना। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं